दौलत की फाइल 2। अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल आक्रामक नहीं, सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप किसी खेल को पूरी तरह सुरक्षात्मक खेलते हैं तो उस मैच में आपके जीतने की कितनी संभावना है? अधिकांश लोग सहमत होंगे, बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं। बहरहाल, ज्यादातर लोग पैसे का खेल इसी तरह से खेलते हैं। दौलत और प्रचुरता उत्पन्न करने के बजाय वे हमेशा बचे रहने और सुरक्षित रहने की ही चिंता करते रहते हैं। अब बताएं, आपका लक्ष्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? आपका सच्चा इरादा क्या है? सचमुच अमीर लोगों का लक्ष्य प्रचुर दौलत और समृद्धि होता है, सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा। दूसरी तरफ गरीब लोगों का बड़ा लक्ष्य क्या होता है? बिल चुकाने लायक पैसे। अगर समय पर मिल जाए तो चमत्कार होगा। एक बार फिर मैं आपको इरादे की ताकत याद दिला दूं। अगर आपका इरादा बिल चुकाने लायक पैसा पाना है तो आपको उतना ही मिलेगा, सिर्फ बिल चुकाने लायक। इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा। मध्य वर्गीय लोग एक कदम आगे जाते हैं। बड़ी बुरी बात यह है कि यह सिर्फ छोटा सा कदम है। जीवन में उनका बड़ा लक्ष्य, दुनिया में उनका सबसे प्रिय शब्द है। वे बस आरामदेह अवस्था में रहना चाहते हैं। मुझे आपको यह खबर देते हुए अफसोस है, लेकिन आरामदेह होने और अमीर होने में भारी अंतर है। मुझे मानना होगा कि मैं यह बात हमेशा नहीं जानता था। मेरे ख्याल से मुझे यह पुस्तक लिखने का अधिकार इसलिए भी है क्योंकि मैं तीनों खेमों में रह चुका हूँ। मैं बिल्कुल कड़का रह चुका हूँ और मुझे अपनी कार में गैस भरवाने के लिए $1 उधार लेना पड़ा था। लेकिन मैं इस बारे में आगे भी कुछ बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि वह मेरी कार नहीं थी। दूसरी बात, वह डॉलर 4 क्वार्टर्स यानी सिक्कों के रूप में आया था। क्या आप जानते हैं कि किसी वयस्क के लिए गैस डलवाने के बाद 4 सिक्के देना कितना शर्मनाक होगा? पंप पर काम करने वाले लड़के ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं सिक्के डालने पर सामान देने वाली वेंडिंग मशीन लूट कर आया हूं, और फिर अपना सिर हिलाकर हंसने लगा। मैं नहीं जानता कि आपको इस बात का अफसोस है या नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से मेरे वित्तीय निचले स्तरों में से एक था और मैं दुर्भाग्य से ऐसे अन्य प्रसंग भी हुए थे। जब मैंने अपनी स्थिति सुधारी तो मैं आरामदेह होने के स्तर पर पहुंच गया। आर्थिक दृष्टि से आरामदेह रहना अच्छा होता है। कम से कम आप अच्छे रेस्तरां में जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में मैं सिर्फ चिकन का ऑर्डर दे सकता था। देखिए, चिकन खाने में कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते आप सचमुच चिकन ही खाना चाहते हो। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। दरअसल जो लोग वित्तीय दृष्टि से सिर्फ आरामदेह होते हैं, वे आमतौर पर खाने की चीज का फैसला मेनू के दाएं हिस्से की तरफ देखकर करते हैं, जहां कीमतें लिखी रहती हैं। तुम आज रात क्या खाना चाहोगी प्रिय? मैं यह $7.95 वाली डिश लूंगी। देखते हैं यह क्या है। हैरानी हैरानी, यह फिर से चिकन है। हर सप्ताह, इस सप्ताह 19वीं बार। जब आप आरामदेह होते हैं तो आप मेनू में नीचे की ओर लिखी डिशेस पर निगाह डालने की हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मध्य वर्गीय डिक्शनरी में सबसे प्रतिबंधित शब्द लिखे रहते हैं बाजार भाव पर, और उत्सुकता जागने पर भी आप उसका भाव कभी नहीं पूछते हैं। पहली बात, क्योंकि आप जानते हैं कि वह भाव आपके बजट के बाहर होगा। दूसरी बात, यह बहुत शर्मनाक होता है जब वेटर आपको बताता है कि उस डिश की कीमत $49 है, तो वह आपके जवाब पर यकीन नहीं करेगा। जब यह सुनकर आप कहेंगे, देखो ना, देखो, न जाने क्यों आज रात तो मेरा मन चिकन खाने का है। मैं यह कहना चाहूंगा कि निजी तौर पर मेरे लिए अमीर बनने के बारे में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि अब मुझे मेनू में कीमतें देखने की कोई जरूरत नहीं होती है। मैं वही खाता हूं जो मैं खाना चाहता हूं, चाहे कीमत जो भी हो। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जब मैं दिवालिया या आरामदेह था तब मैं ऐसा नहीं करता था। मूल मुद्दा यह है, अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत आरामदेह तो बन ही जाएंगे। हम अपने कोर्स में एक सिद्धांत सिखाते हैं,
अगर आप सितारों पर निशाना साधते हैं तो आप कम से कम चांद पर निशाना लगा ही लेंगे। गरीब लोग अपने मकान की छत पर भी निशाना नहीं साध पाते हैं और फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि वे सफल क्यों नहीं हैं। देखिए, उन्हें अभी अभी कारण पता चल गया है। आप वही पाते हैं जिसे पाने की सच्चा इरादा रखते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य अमीरी होना चाहिए, बिल चुकाने लायक या आरामदेह होने लायक पैसा नहीं होना चाहिए। अमीर मतलब अमीर घोषणा दिल पर हाथ रखकर कहें, मेरा लक्ष्य मिलेनियर और उससे भी ज्यादा बनना है। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। दौलत की फाइल 3। अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं। गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप लोगों से यह पूछें कि क्या वे अमीर बनना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोग आपकी ओर ऐसे देखेंगे जैसे आप पागल हो गए हों। वे कहेंगे, जाहिर है मैं अमीर बनना चाहता हूँ। बहरहाल सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग वास्तव में अमीर बनना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मन में दौलत की बहुत सारी नकारात्मक फाइलें रहती हैं जो उनसे कहती हैं कि अमीर बनने में कुछ गलत है। अपने मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में हम लोगों से एक सवाल पूछते हैं, अमीर बनने की कोशिश करने या अमीर बनने से जुड़ी कुछ संभावित नकारात्मक बातें क्या हैं? नीचे देखें कि इस बारे में कुछ लोग क्या कहते हैं। क्या आपको उनमें से किसी में अपने विचार दिख रहे हैं? अगर मैं दौलत कमाने के बाद उसे गंवा दूं तो क्या होगा? फिर मैं सचमुच असफल कहलाऊंगा। मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि लोग मुझे पसंद करते हैं या मेरी दौलत को। मैं सबसे ऊंची टैक्स रेंज में पहुंच जाऊंगा और मुझे अपना आधा पैसा सरकार को देना पड़ेगा। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है। इस कोशिश में मैं अपनी सेहत गंवा सकता हूँ। मेरे दोस्त और परिवार वाले कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, और मेरी आलोचना करेंगे। हर व्यक्ति मुझसे मदद की उम्मीद करेगा। मुझे लूटा जा सकता है, मेरे बच्चों का अपहरण हो सकता है। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे इतने सारे पैसे का प्रबंधन करना होगा। मुझे सचमुच निवेशों को समझना होगा। मुझे टैक्स की रणनीतियों और पूंजी की सुरक्षा की चिंता करनी पड़ेगी और मुझे महंगे अकाउंटेंट्स और वकीलों को फीस देनी होगी। उफ, कितनी मुसीबत का काम है। और सूची इस तरह आगे बढ़ती चली जाती है। जैसा मैंने पहले जिक्र किया है, हम में से हर एक की दिमाग नाम की अलमारी में दौलत की एक फाइल होती है। इस फाइल में हमारे व्यक्तिगत विश्वास होते हैं, जिनमें यह भी शामिल होता है कि अमीर बनना शानदार क्यों होगा। बहरहाल कई लोगों के फाइल में यह जानकारी भी होती है कि अमीर बनना इतना शानदार क्यों नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि दौलत के बारे में उनके आंतरिक संदेश मिले जुले होते हैं। उनका एक हिस्सा खुशी से कहता है, ज्यादा पैसे का मतलब है जिंदगी में ज्यादा मजा, लेकिन दूसरा हिस्सा चीखता है, हाँ मुझे गधे की तरह काम करना पड़ेगा, इसमें क्या मजा है। एक हिस्सा कहता है, मैं दुनिया भर की सैर कर सकूंगा, लेकिन तभी दूसरा हिस्सा कहता है, हाँ, और दुनिया की हर आदमी मेरे सामने मदद का हाथ फैलाएगा। ये मिले जुले संदेश मासूम लग सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यही वे प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से ज्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। आप इसे इस तरह देख सकते हैं, ब्रह्मांड यानी उच्चतर शक्ति एक बड़े मेल ऑर्डर डिपार्टमेंट जैसा है। ब्रह्मांड लगातार आपकी ओर लोगों, घटनाओं और चीजों को भेज रहा है। आप अपने प्रबल विश्वासों के आधार पर ऊर्जा से संचारित संदेश ब्रह्मांड की ओर भेजकर ऑर्डर देते हैं। आकर्षण के नियम के आधार पर ब्रह्मांड आपके ऑर्डर को पूरा करने का सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपकी फाइल में मिले जुले संदेश हैं तो ब्रह्मांड यह समझ ही नहीं पाता है कि आप क्या चाहते हैं। एक मिनट ब्रह्मांड सुनता है कि आप अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए यह आपकी ओर दौलत के अवसर भेजने लगता है, लेकिन फिर यह आपको कहते सुनता है, अमीर लोग लालची होते हैं, इसलिए ब्रह्मांड आपकी बात मानकर ऐसी व्यवस्था करने लगता है ताकि आपके पास ज्यादा पैसा न रहे। लेकिन फिर आप सोचते हैं, ज्यादा पैसा होने पर जिंदगी बहुत मजेदार बन जाएगी, तो बेचारा ब्रह्मांड दुविधा में दोबारा आपकी ओर पैसा भेजने का अवसर भेजने लगता है। अगले दिन आप प्रेरणाहीन मूड में रहते हैं, इसलिए आप सोचते हैं पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हैरान परेशान ब्रह्मांड आखिरकार चीख उठता है, पहले फैसला कर लो, तुम जो चाहते हो वह मैं तुम्हें दूंगा, बस
मुझे इतना बता दो कि तुम चाहते क्या हो। ज्यादातर लोगों को अपनी मनचाही चीज इस प्रमुख कारण से नहीं मिलती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वे क्या चाहते हैं। अमीर लोग पूरी तरह स्पष्ट होते हैं कि वे दौलत चाहते हैं। उनकी इच्छा अटल होती है। वे दौलत कमाने के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं। जब तक तरीका कानूनी, नैतिक और सही हो, वे दौलत कमाने के लिए हर काम करने को तैयार रहते हैं। अमीर लोग ब्रह्मांड को मिले जुले संदेश नहीं भेजते हैं, गरीब लोग भेजते हैं। गरीब लोगों के पास बहुत से बहाने होते हैं कि सचमुच अमीर बनने में कितनी समस्याएं हो सकती हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें 100% यकीन नहीं होता है कि वे सचमुच अमीर बनना चाहते हैं। वे ब्रह्मांड को जो संदेश भेजते हैं वे दुविधापूर्ण होता है। दूसरों के प्रति उनका संदेश दुविधापूर्ण होता है। और यह सारी दुविधा क्यों होती है? क्योंकि खुद के प्रति उनका संदेश भी दुविधापूर्ण ही होता है। पहले हमने इरादे की शक्ति के बारे में बात की है। मैं जानता हूं कि इस पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा वही मिलता है जो आप चाहते हैं। जो आप अवचेतन मन में चाहते हैं वह नहीं जो आप कहते हैं कि आपको चाहिए। हो सकता है आप जोर से इसका विरोध करते हुए प्रतिक्रिया करें, यह पागलपन भरी बात है। मैं भला वित्तीय मुश्किलें क्यों चाहूंगा? और मेरा सवाल भी ठीक यही है, मैं नहीं जानता। आप वित्तीय मुश्किलें क्यों चाहेंगे? अगर आप कारण खोजना ही चाहते हैं तो मैं आपको मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां आप धन के अपने ब्लूप्रिंट को पहचानेंगे। जवाब आपके ठीक सामने होगा। खरी भाषा में कहा जाए तो अगर आप मनचाही दौलत हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो इस बात की काफी संभावना है कि अव्वल तो आप अवचेतन रूप से सचमुच दौलत नहीं चाहते हैं, या दूसरी बात आप वह काम करने के इच्छुक नहीं है जो इसे पाने के लिए किया जाना चाहिए। आइए इसे और टटोलते हैं। दरअसल तथाकथित चाह के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर है मैं अमीर बनना चाहता हूं। इसका मतलब है मैं दौलत ले लूंगा मगर तभी जब यह मेरी गोद में गिरेगी। सिर्फ चाहना बेकार है। क्या आपने गौर किया है कि चाहने से हमेशा वह चीज मिल नहीं जाती है? इस बात पर भी ध्यान दें कि मिले बिना चाहने से चाहते और ज्यादा बढ़ जाती है। चाहना आदत बन जाता है और यह सिर्फ खुद की ओर ले जाता है। इस तरह एक ऐसा चक्र बन जाता है जो कहीं नहीं ले जाता है। सिर्फ चाहने भर से दौलत नहीं आ जाती है। इस बात की सच्चाई का सबूत क्या है? नजरें घुमाकर हकीकत देख लें। बिलियनर लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन बहुत कम ही लोग अमीर हैं। चाहने का दूसरा स्तर है मैं अमीर बनने का चुनाव करता हूं। इसमें अमीर बनने का फैसला शामिल होता है। चुनाव करने में ज्यादा सशक्त ऊर्जा है और उसके साथ अपनी वास्तविकता का निर्माण करने की जिम्मेदारी आप पर आ जाती है। फैसला शब्द लैटिन शब्द डिसाइडेर से आया है, जिसका मतलब है किसी भी अन्य विकल्प को खत्म कर देना। चुनना बेहतर तो है लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं। चाहने का तीसरा स्तर है मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूं। समर्पण शब्द की परिभाषा है बिना किसी संकोच के निष्ठापूर्वक पूरी तरह से जुट जाना। इसका मतलब है कोई कसर बाकी नहीं रखना। दौलत हासिल करने के लिए हर काम में अपना 100% योगदान देना। इसका मतलब है हर वह काम करने की इच्छा जो इसके लिए जरूरी हो, उतने समय तक करने की इच्छा जितने समय तक जरूरी हो। यह योद्धा का तरीका है। कोई बहाने, कोई अगर, कोई मगर, कोई शायद नहीं है और असफलता स्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं है। योद्धा का तरीका आसान है। मैं या तो अमीर बनूंगा या इस कोशिश में मर जाऊंगा। मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूं। खुद से यह कहने की कोशिश करें। आपके सामने क्या आता है? कुछ लोगों के लिए यह शक्तिदायक होता है, बल्कि बाकी लोगों को घबराहट महसूस होती है। ज्यादातर लोग कभी अमीर बनने के प्रति सचमुच समर्पित नहीं होते हैं। अगर आप उनसे पूछें क्या आप अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकते हैं कि अगले 10 साल में आप दौलतमंद बन जाएंगे, तो ज्यादातर लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं। अमीर और गरीब के बीच की यही फर्क है। लोग अमीर बनने के लिए सचमुच समर्पित नहीं होते, सिर्फ इसलिए वे अमीर नहीं हैं और उनके अमीर बनने की संभावना भी नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं हार, आप यह क्या कह रहे हैं?
मैं दिन भर काम करता हूँ, मैं सचमुच कड़ी मेहनत करता हूँ, जाहिर है मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। मेरा जवाब होगा, आप कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। समर्पण की परिभाषा पूरी तरह से जुटना है। मुख्य शब्द पूरी तरह से है। इसका मतलब है कि आप हर चीज लगा रहे हैं और मेरा मतलब है अपनी हर चीज। मैं जिन वित्तीय रूप से असफल लोगों को जानता हूं, उनमें से ज्यादातर की सीमाएं हैं कि वे कितना काम करने के इच्छुक हैं, वे कितना जोखिम लेने के इच्छुक हैं और वे कितना त्याग करने के इच्छुक हैं। हालांकि वे सोचते हैं कि वे सब कुछ करने के इच्छुक हैं, लेकिन गहरे सवाल पूछने पर मुझे हमेशा यह पता चलता है कि उनकी बहुत सी शर्तें हैं कि वे सफल होने के लिए क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। मुझे आपको यह बताते हुए अफसोस है, लेकिन अमीर बनना बगीचे में टहलने जैसा नहीं है। और जो इससे अलग बात कहता है वह या तो मुझसे बहुत ज्यादा जानता है या फिर झूठ बोल रहा है। मेरा अनुभव यह है कि अमीर बनने के लिए एकाग्रता, साहस, ज्ञान, विशेषज्ञता, 100% प्रयास, कभी हार न मानने के नजरिए और जाहिर है अमीर मानसिकता की जरूरत होती है। आपको अपने दिल की गहराई में यकीन करना होता है कि आप दौलत बना सकते हैं और आप पूरी तरह से इसके हकदार हैं। एक बार फिर, इसका मतलब यह है कि अगर आप दौलतमंद बनने के लिए पूरी तरह और सचमुच समर्पित नहीं हैं, तो संभावना है कि आप बन भी नहीं पाएंगे। क्या आप हर दिन 16 घंटे काम करने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप हर हफ्ते 7 दिन काम करने और अपने ज्यादातर वीकेंड्स की मौज मस्ती छोड़ने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप अपने परिवार या मित्रों से मिलने और अपने मनोरंजन व शौक का त्याग करने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप अपना सारा समय, ऊर्जा और शुरुआती पूंजी बिना लाभ की गारंटी वाले जोखिम भरे काम में लगाने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। अमीर लोग कुछ समय तक यह सब करने के इच्छुक रहते हैं। वे आशा करते हैं कि उनका लक्ष्य थोड़े समय में ही पूरा हो जाएगा, लेकिन अक्सर लंबा समय लगता है। अमीर लोग ऊपर बताए गए सभी काम करने के लिए तैयार और इच्छुक होते हैं। क्या आप हैं? शायद आप खुशकिस्मत होंगे और आप ज्यादा लंबे समय तक या मेहनत से काम करने नहीं पड़ेगा या किसी चीज का त्याग नहीं करना होगा। आप ऐसी कामना कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा होगा नहीं। दोबारा बता दूं, अमीर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने की खातिर जरूरी हर काम करने को समर्पित होते हैं। बात खत्म। बहरहाल यह देखना दिलचस्प है कि एक बार जब आप समर्पित हो जाते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए आगे आ जाता है। मेरा एक प्रिय अंश एक्सप्लोरर W.H. मरे का है, जिन्होंने अपने एक शुरुआती हिमालयन पर्वतारोहण अभियान के दौरान यह लिखा था, जब तक इंसान समर्पित नहीं है तब तक झिझक है, पीछे हटने की संभावना है, हमेशा प्रभावहीनता है। पहल शक्ति संबंधी सभी कार्यों में एक मूलभूत सच्चाई है जिसका अज्ञान असंख्य विचारों और बेहतरीन योजनाओं का गला घोट देता है। जिस पल इंसान खुद को निश्चित रूप से समर्पित कर देता है, ब्रह्मांड भी उसकी मदद के लिए आगे आ जाता है। उस निर्णय से बहुत सी घटनाएं उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति को अप्रत्याशित घटनाओं या मुलाकातों से हर तरह की भौतिक मदद मिलने लगती है, जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की होगी। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा, मार्गदर्शन करेगा, सहयोग देगा और यहाँ तक कि आपके लिए चमत्कार भी करेगा, लेकिन पहले आपको समर्पित होना होगा। घोषणा दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है।